ब्रिटेन में पिछले एक हफ्ते से हिंसा जारी है और ये हिंसा ब्रिटेन के साउथ पोर्ट में हो रही है। हालांकि अब हिंसा और अशांति के बीच सरकार की आंख खुली है और सरकार ने इस घटना को लेकर के आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्ती बरतने की बात भी कही है। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बता दें कि 3 लड़कियों की मौत के बाद शुरू हुई हिंसा सप्ताह भर में ब्रिटेन के कई हिस्सों में फैल गई है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और इस दौरान पुलिस और उपद्रव मचा रहे लोगों के बीच कई बार झड़प भी देखने को मिली है। इस बीच सोमवार को कई संदिग्धों को अदालत में भी पेश किया गया। वहीं इस हिंसा को रोकने के लिए सेना को बुलाने के विचार को अब तक खारिज किया गया है। सरकार का कहना है कि पुलिस के पास जवाबी कार्रवाई के लिए जरूरी संसाधन मौजूद हैं। रविवार को प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने देश को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि इस धूर दक्षिणपंथी ठगी में जो लोग शामिल हैं उन्हें अफसोस होगा। प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि उपद्रव में शामिल लोगों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ब्रिटेन के गृह मंत्री ने भी कहा है कि अदालतें जल्दी से न्याय करने के लिए तैयार हैं। बेलफास्ट, लिवरपूल और साउथ टीनेसाइड में लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने भी इस दौरान पेश किया गया है। दरअसल हिंसा की शुरुआत तब हुई जब साउथ पोर्ट में 3 लड़कियों पर चाकू से हमला हुआ, जिसके बाद तीनों लड़कियों की मौत हो गई। हमले का संदिग्ध एक्सेल रुदाकुबाना नाम का ब्रिटेन में जन्मा 17 साल का एक लड़का है। उसने 10 और लोगों की हत्या की कोशिश की, जिसमें 8 बच्चे थे। इसके बाद दक्षिणपंथी गुटों ने इस घटना का इस्तेमाल कर मुस्लिम विरोधी और अप्रवासी विरोधी भावनाओं को जमकर भड़काने का काम किया। अप्रवासी विरोधी दंगाइयों ने रॉदरहैम शहर के हॉलीडे इन एक्सप्रेस होटल की खिड़कियों के शीशे तक तोड़ दिए और फिर वहां आग लगा दी। 700 से ज्यादा लोगों की भीड़ में शामिल नकाबपोश दंगाइयों ने लकड़ियों के फट्टे, कुर्सियां और आग बुझाने वाले स्प्रे को पुलिस अधिकारियों पर भी फेंका। हिंसा में कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बता दें कि इस होटल में अप्रवासी रहते हैं। रविवार की शाम को भी इस तरह की घटना टैमवर्थ में हॉलीडे इन होटल में हुई। उस होटल में भी ब्रिटेन के शरण मांगने वाले कुछ लोग के रहने की खबर थी। वहां भी तोड़फोड़ हुई और आगजनी की गई। उपद्रवियों ने कम से कम 2 मस्जिदों को भी इस दौरान निशाना बनाया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं। जिन लोगों ने आप्रवासियों की रिहाइश वाले होटलों और पुलिस अधिकारियों को नुकसान पहुंचाया है, उनके धूर दक्षिणपंथी झुकाव होने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही कुछ ठग और ऐसे लोग भी हैं जिनका वाकई में इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इन घटनाओं को हवा देने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का भी जमकर इस्तेमाल हो रहा है। हाल के वर्षों में कुछ गुट मुख्यधारा के दक्षिणपंथियों में आप्रवासियों की संख्या को लेकर के चिंता भरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ज्यादा उग्र विचारधारा के लिए उकसाया जा रहा है। इसके लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल हो रहा है और इसी के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। 1 महीने पहले ही देश के प्रधानमंत्री चुने गए कीर स्टारमर के लिए यह हिंसा और उपद्रव एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। सभी पार्टियों के सांसदों ने उनसे संसद का सत्र बुलाने की मांग की है ताकि इस समस्या पर निचले सदन में चर्चा हो सके। पुलिस का कहना है कि सप्ताह भर में 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 2011 के बाद इसे ब्रिटेन में सबसे बड़ी हिंसा बताया जा रहा है। उस समय एक मिश्रित नस्ल वाले आदमी की पुलिस के हाथों हुई मौत के बाद हिंसा भड़क उठी थी और अब पिछले एक हफ्ता से 3 लड़कियों की मौत को लेकर के ब्रिटेन में हिंसा जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।